जोर से। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम ज्योति रंधावा है। ये बॉर्न क्रिश्चियन है। आप अपनी टेस्टिमनी खुद दो। थैंक यू पापा जी, ये मुझे चांस देने के लिए कि मैं अपनी टेस्टमनी खुद दे पाऊँ। ये मेरी दिली तमन्ना थी। थैंक यू सो मच पापा। मेरा नाम ज्योति रंधावा है। मैं धारीवाल डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से हूँ। मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, लेकिन फिर भी आपसे बहुत दूर भागती थी। मीन्स मैं जॉब करती नहीं थी। नहीं, ऐसे नहीं, खुल के बताना है जो था सिचुएशन। यही ना कि मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी। लोग आपके बारे में बहुत बुरा बुरा बोलते थे। एक आपकी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप मुझे गालियां निकालते थे। नो नो पापा, आई हैव नेवर अब्यूज्ड यू। ओके। तो मैं कहती थी ये बंदा फेक है, एवे करता है, कुछ नहीं है इसके पास। सॉरी पापा, मैं सब कुछ खुलकर खुल बोल के रही हूँ। बताओ, खुल के बताओ। तो क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि आपको जब भी मैं वीडियोस आपकी देखती थी, आपका सरमन सुनती थी, जब वर्शिप सॉन्ग सुनती थी, तो मेरी लाइफ में से कुछ चला जाता था। तो मैं बोलती थी अगर ये बंदा खुदा के द्वारा खड़ा किया गया है तो मुझे ब्लेसिंग्स का कारण होना चाहिए, ना कि मेरी ब्लेसिंग जानी चाहिए। तो मेरी जॉब भी चली गई थी। फिर मैंने कभी 1% मेरे माइंड में ये भी आता था कि शायद मेरे लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत डिसलाइक करती थी। कहीं पर भी आपका वीडियो आना, आपका सरमन आना, तो सबसे पहला हेटर कमेंट मेरा ही होता था। तो मेरा कहीं पर रिश्ता भी हुआ था, वो मेरा रिश्ता भी टूट गया जस्ट बिकॉज कि मैं आपके सरमन सुनती थी। तो फिर मेरे को आप सपने में आने शुरू हो गए, आप और मम्मा जी भी, और आप भी सपने में आते थे। कभी मैं आपके साथ टेबल पर खाना खा रही हूँ। मुझे आज भी याद है जब आप पहली बार मेरे सपने में आए थे। आपने स्काई ब्लू कलर का फुल स्लीव का शर्ट पहना हुआ था। मैं आपके साथ आपकी कार में थी, मम्मा भी साथ में थे, और हम लोग बैंक में अकाउंट खुलवाने गए हैं। तो मैं बोलती हूँ कि जिस इंसान को देखने के लिए दुनिया तरसती है, ही इज अ सेलिब्रिटी, और मुझे ये चांस मिल रहा है कि मैं उसके साथ जा करके अपना बैंक अकाउंट खुलवा रही हूँ। तो अब इसमें से पैसे कम नहीं होने के। तो क्या होता है कि फिर भी मेरी लाइफ में से वो जाता रहा, लेकिन आपका मेरे सपनों में आना कभी बंद नहीं हुआ। जितना आप मुझसे नफरत करते थे उतना मैं आपके सपनों में था। यस पापा जी। और आपको मालूम नहीं होता था कि आप मेरे सपने में क्यों हैं। जी पापा जी। और आपको लगता था कि ये गलत हो रहा है, या क्या क्या फीलिंग थी आपके दिल में? मैं कुछ उस टाइम क्लियर ही नहीं कर पा रही थी कि ये हो क्या रहा है, कि एक साइड में ये खुदा का दास मेरे सपने में आ रहा है और दूसरी साइड से मेरी लाइफ में से सब कुछ जाता ही जा रहा है। और आप मुझसे नफरत भी करते थे। यस पापा जी। और सबसे बुरे कमेंट आपके होते थे। बुरे नहीं, लेकिन ये होता फर्स्ट, था। सबसे पहले। यस पापा जी। तो क्या होता है कि फिर आप मेरे सपनों में आना नहीं हटे। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी मम्मा से शेयर किया कि मम्मा, जो मेरी बरकत के दरवाजे बंद हो रहे हैं शायद वहां से जाकर के खुलने हैं। तो गिव मी अ चांस, आई जस्ट वांट टू गो देयर एंड जस्ट आई वांट टू चेक दैट, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि चख के तवे की यहोवा कितना भला है। तो मैंने कहा कि एक बार मैंने चखना है उसका स्वाद। तो मैं यहाँ पर चर्च आने के लिए मैं प्लान करती हूँ। तो जिस दिन चर्च आना होता है उस दिन भी बहुत मुश्किलों का सामना करके मैं चर्च में आती हूँ। तो मेरी ये एक होती है कि मैं जिस चीज को अपने फोन पर देखती थी, स्क्रीन पे देखती थी, उस चीज को अपनी आंखों से देखूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि चर्च दैट टाइम हमारा जो चर्च है अंदर लगता था। तो उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया, लेकिन मैं बाहर ही, मैंने कहा मुझे इतना ही बहुत है कि खुदा मुझे यहाँ तक इतनी मुश्किलों में से लेकर के आया, तो मैं बाहर ही बैठ करके वचन सुन लूं, वर्शिप कर लूं, यही मेरे लिए बहुत है। तो मैं और मेरी कजन सिस्टर आए थे। तो उन्होंने एक वॉलंटियर भैया, उन्होंने हमारी ये बातें सुन ली। तो बोलते सिस्टर क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला भाई मुझे ना पहली बार मैं चर्च में आई हूँ। तो मैंने वो गेट वाले वॉलंटियर सिस्टर को भी बोला है, लेकिन वो नहीं देना चाह रहे, मुझे अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप कुछ हेल्प कर सकते हो? इससे पहले कि मैं ये बात बोलती कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो, उन्होंने खुद ही बोला सिस्टर आप ऐसा कीजिए, आप वो जाइए वहां पर गेट पर पे, और मैं आपको अंदर भिजवाता हूँ। तो मैं रूल बहुत वो हूँ, आगे हूँ। मैंने कहा नहीं, ये रूल के खिलाफ है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही ठीक हूँ। तो बोलते कि नहीं आप जाइए। तो वो जो गेट पर होते हैं उनको बोलते कि आप इन सिस्टर्स को आने दीजिए, ये मेरी सिस्टर्स हैं। तो तब मैं यहाँ पर आकर के बैठती हूँ और
that experience is totally amazing. I cannot express in my words what I felt here. Means मैंने वो सब कुछ यहाँ पर आकर के देखा जो मैं अपने स्क्रीन पे देखती थी, वर्शिप और आप ऐसा समझते थे ये फेक है स्क्रीन पे? आने से पहले मुझे ये लगता था ये मिरेकल्स जो है ना, लोग बोलते थे पापा की ये गवाहियां खरीदी हुई हैं, तो मैं वो एवं ही है, सब कुछ एवं ही चलता है यहाँ पे। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई, एक होता दिमागी खुशी, मैंने यहाँ पर आकर के अपनी आत्मिक खुशी को पाया है। और मैं आपसे जितना नफरत करती थी उससे ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच पापा जी। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया। शैतान ये चाहता है कि आप अपने उन्नति के कारण से हमेशा दूर रहें। आपको मालूम है जब किसी पास्टर की खिलाफत होती जो प्रभु का काम कर रहा है, उसको 1% भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क आपको पड़ता है, क्योंकि शैतान उस पास्टर के विश्वास को नहीं हिला रहा, वो आपके विश्वास को हिला रहा है। और जब एक बार विश्वास हिला, आपकी ब्लेसिंग लेट हो जाती है। आप इमेजिन करो, क्योंकि इस सिस्टर का एक मैसेज मेरे पास आया था कि फाइनेंशियली शायद कोई ट्रबल है और मेरे पास फीस नहीं है, और मेरे को नहीं मालूम था ये कौन है, या चर्च मेंबर है या क्रिश्चियन है या कौन है, मेरे को नहीं पता था। मैंने अपना एक बंदा भेजा, मैंने कहा जाओ और इसकी पूरी फीस, किस चीज की फीस थी वो? नर्सिंग कर रही हूँ, नर्सिंग की फीस भर के आओ इसकी। और मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरे खिलाफ है या मेरे साथ है, कुछ नहीं मालूम था। आप सोचो, आज एक बंदा जिससे नफरत कर रहा है, उसे मालूम नहीं कल का उसका वो मददगार है। और शैतान आज उसके दिल में नफरत पैदा कर रहा है, क्योंकि शैतान को मालूम है कि अगर मैंने इसको जाने दिया और इसके मददगार से मिलने दिया, इसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। कितने समझ रहे हैं? और ये बातें तब समझ आई हमें, तब हमें पता चली जब मैंने जब अपना लड़का भेजा इसके घर पे या कहां भी, तो वहां जाके पता चला कि ये लड़की ऐसा सोचती थी ये फेक है, और जब चर्च में आई अपनी आंखों से देख के इसने देखा कि नहीं, ये तो सब रियल हो रहा है मेरी आंखों के सामने। हालेलुया। और मैंने ये बात देखी, मैंने कुछ ब्लेसिंग्स देखी, कुछ ऐसी चीजें देखी हैं लोगों की जिंदगी में जो किसी व्यक्ति की वजह से, और जब वो व्यक्ति उनकी जिंदगी से चला जाता है, वो ब्लेसिंग भी चली जाती है। और शैतान को पता होता है कि ये बंदा इसकी ब्लेसिंग्स का कारण है, इसका मसा इसके पीछे है, इसकी अनॉइंटिंग की वजह से मैं इसको घेर नहीं पा रहा हूं, इसकी मैरिड लाइफ खराब नहीं कर पा रहा हूं। और उसकी पूरी कोशिश रहती कि कहीं ना कहीं से इस आदमी से इसको दूर किया जाए, इस मैन ऑफ गॉड से दूर किया जाए, इस मिनिस्ट्री से दूर किया जाए, क्योंकि मिनिस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज यहां 25,000 हो या 1 लाख हो या 1.25 लाख बैठा हो, मेरा प्रचार तो वही रहना है, गवाहियां तो वही रहनी। अगर 50,000 बैठा होगा तो 50,000 अपनी मास प्रेयर को रिसीव कर लेगा, 1 लाख बैठा होगा तो 1 लाख कर लेगा। मैंने तो करना है। कितने समझ रहे मेरी बात को? इसलिए हमेशा प्रभु से पूछो और कभी भी अपनी फीलिंग्स के पीछे मत चलो। अपनी बाइबल को खोलेंगे हम। तारीफ करो इस सिस्टर के लिए, तारीफ करो जोर से। गॉड ब्लेस।